जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो या कोई अन्य भर्ती हो, उसकी अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, कल जैसे मैंने बताया था कि कल मीटिंग होने वाली है, लेकिन कल मीटिंग नहीं हुई। और जब ये कुछ साथी मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पहुँचे, सचिव जी से वार्ता हुई इस चीज़ के बारे में। और सबसे बड़ा सवाल था कि जो लोग सबसे ज़्यादा गए थे वो गए थे तुम्हारे एजीटीए नोटिफिकेशन के लिए। तो एजीटीए नोटिफिकेशन के बारे में भी इस बार भी उन्होंने गोल गोल घुमा दिया और कोई ज़्यादा ठोस जवाब नहीं दिया। और उनसे कहा गया, लोगों ने ये पूछा कि जो एजीटीए का नोटिफिकेशन है कि 2022 से आएगा कि पैट 2023 से आएगा। तो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकाल में इस नोटिफिकेशन को देने की अ, वो करेंगे, और हम अपने कार्यकाल में, जो हमारा कार्यकाल है, जो सचिव जी का कार्यकाल है समाप्त हो रहा है, उस कार्यकाल में ही हम नोटिफिकेशन दे देंगे आपको। तो एक बात ये हुई, उन्होंने कुछ निश्चित तिथि नहीं बताई, ये मान लो। दूसरा, लोगों ने ये पूछने की ज़रूरत करी कि लेखपाल की भर्ती का रिजल्ट कब आ रहा है सर। तो उन्होंने कहा कि एक भर्ती पे हम काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं। और मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारी भर्तियों पे काम करा जा रहा है। और कल का जो नोटिफिकेशन वो कल का डेट में क्यों नहीं आया। और उन्होंने कहा कि जब भी मतलब मीटिंग हो जाएगी और तभी आपका जो तुम्हारा रिजल्ट है वो आ जाएगा। मीटिंग होना बाकी है, मीटिंग होगी वैसे ही आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगी। उनके द्वारा ये कहा गया। तो मीटिंग कल नहीं हुई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 22 तारीख की जो मीटिंग हुई है, 22 तारीख की जो मीटिंग हुई है यूपी ट्रिपल एस सी में, वो ही मीटिंग फाइनल है। ऐसा नहीं है साथियों, जब इसका रिजल्ट आएगा उस दिन मीटिंग होगी और तब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हो सकता है 22 तारीख की मीटिंग को कंसिडर करके हो सकता है, लेकिन 22 तारीख की मीटिंग तो कई दिन गुजर गए। वो अब जब भी रिजल्ट जारी होगा, मतलब आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, एक आध दिन में रिजल्ट जारी होने वाला है। तो आपका जब भी रिजल्ट जारी होगा तब आपको मीटिंग देखने को मिलेगी। और ये सचिव जी ने भी कहा कि मीटिंग हो जाएगी तो आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक आध दिन में जब भी मीटिंग होगी तो आपको अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन साथियों, इसी बीच में सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब बना हुआ है, वो बना है पीएच कैंडिडेट के लिए। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग साथी हैं हमारे, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए दिक्कत हो रही है। और वो कह रहे हैं कि हमको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, किस किस कैटेगरी को लिया जाएगा, बहुत समस्या हो रही है। तो इसी क्रम में जो छात्र हैं वो बेचारे दर दर भटकते फिर रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री दरबार लगता है, तो उसमें भी छात्र गए थे। एक छात्र ने हमको अपडेट भेजी कि सर हमको बता दीजिए, आप अपडेट कर दीजिए लोगों को, जिससे उन लोगों को भी मालूम पड़ जाए। तो मैं साथी उसी क्रम में आपको बता रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री दरबार लगता है उसमें लोग गए थे और राजस्व विभाग भी गए थे। अब उनको क्या अपडेट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो तो बात की बात है। उन्होंने अपना ज्ञापन वगैरह सौंप दिया है वहाँ पर। अब देखो, ज्ञापन तो ले लेते हैं ये लोग, लेकिन संज्ञान नहीं लेते, बात तो आपको मालूम ही है। तो साथियों, आपको समझ में आ गया कि आपका जो जो पीएच साथी हैं, जो कुछ लोग आपका बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उन सब कैटेगरियों को लिया जाए। ठीक है साथियों, तो ये अपडेट थी, आपके लिए एक अच्छी अपडेट हो सकती है। दूसरा साथियों, एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि जो पुलिस भर्ती की आय सीमा में छूट मिल गई है, और इससे कहते हैं स्टूडेंट की पावर। और आपको जानते ही हो, स्टूडेंट की पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। और इन्होंने ये हिला दिया है शासन को, और शासन ने मजबूर होके इनकी आयु सीमा में, जैसे मैंने बताया भी था, 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष की छूट दे दी। अब आप समझ सकते हो, ये डिमांड कर रहे थे कि 2 वर्ष की छूट दी जाए, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना के चक्कर में लोगों के बिगड़ गए। तो सरकार ने अब इनको 3 वर्ष की छूट दे रखी है, और हर कैटेगरी में दे रखी है। इसे स्टूडेंट पावर कहते हैं। अगर आप चाहो तो इसी प्रकार से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी की सारी भर्तियों में हो सकता है, लेकिन आप मतलब एकजुट नहीं हो पा रहे हो, सीधी बात ये है। और यही कारण, ठीक है साथियों। अब जैसे मैंने उस जैसे वीडियो आप समझो कि पुलिस भर्ती में 2 दिन में ही आपको छूट मिल जाती है। मतलब 2 दिन प्रदर्शन करते हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन होता है। और ये स्टूडेंट पावर के हिसाब से होता है। और स्टूडेंट की जो पावर है, स्टूडेंट की पावर के हिसाब से आपको ये मान लो 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष की छूट मिल गई। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी में आप एक बात समझो, यूपी ट्रिपल एस सी में 7-7 साल हो गई, लेकिन भर्तियाँ क्लियर होने का नाम नहीं ले रही। जैसे मान लो कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती 2016 की है, आपको मालूम ही है। अभी जेई जूनियर इंजीनियर 2016 की भर्ती क्लियर हुई है पिछले वर्ष, आपको मालूम है, उसके जॉइन लेटर मिल गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं 2016 की। एक तो ये तुम्हारी एएसओ की भर्ती 2016 का इंटरव्यू तक नहीं हुआ है। कंबाइंड टेक्निकल 2016 का इंटरव्यू नहीं हुआ है। अब लगाओ हिसाब इस चीज़ को। ठीक है साथियों, तो आपको भी इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अब कंबाइंड टेक्निकल की 2016 की भर्ती है, और तुम्हारी एक भर्ती मैंने बताई थी अभी, एएसओ 2016 का इंटरव्यू होना बाकी है। अब बताओ, इतने इतने साल भर्ती अटकेंगी तो लोगों के लिए अब कुछ जगह बचेगी? अगर जो स्टूडेंट है 7-7 साल में रहेगा जो कंपटीशन के लायक, तो आप खुद भी सोच सकते हो। तो इसीलिए आप सभी को
लोकसभा चुनाव है, मैं बार-बार कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव है, सरकार दबाव में बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन आपके लिए है, आप अगर आपकी इच्छा है तो दबाव बना सकते हो। देखो, चाहे भर्ती कोई भी हो, चाहे मंडी इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे कम्बाइंड टेक्निकल की भर्ती हो, और चाहे तुम्हारी जो भर्ती है मुख्य सेविका की भर्ती, मुख्य सेविका की तो आंसर की तक जारी नहीं हुई, लगाओ हिसाब। मुख्य सेविका की आंसर की आ जानी चाहिए थी, आंसर की जारी नहीं हुई, और उसका कम जो तुम्हारी डीबी का रिजल्ट है कब आएगा वो? सही बात तो ये है। बीडीओ की भर्ती 2018 की है, पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा से भर्ती हो गई। एएसओ 2018 की भर्ती है, ठीक है। मंडी इंस्पेक्टर 2018 की भर्ती है, एएसओ 2019 की भर्ती है। तो आप सभी भर्तियां क्लियर करा सकते हो अगर आप चाहो तो। आपके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है, सीधी बात ये है। तो आप अगर चाहोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ये करा सकते हैं तो आप भी करा सकते हो, सीधी बात ये है साथियों। ठीक है साथियों, ठीक है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो दे दी। और साथियों, जहाँ तक रिजल्ट की बात है, तो सचिव जी ने ये कह ही दिया कि आपका जब भी मीटिंग होगी आपको अपडेट मिलेगी देखने को। और किसी हम पर्टिकुलर एक रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे रिजल्ट हैं जिनको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साथियों, चाहे वो एएसओ का रिजल्ट हो और चाहे जेई 2018 का रिजल्ट हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एएसओ का रिजल्ट आपका जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी वो तुरंत रिजल्ट जारी कर देंगे। जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट, मंडी इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट और जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट, आपका फाइनल क्या टाइपिंग रिजल्ट आएगा उसका अब आपको आ ही जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये है छोटा सा अपडेट। और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे भी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।